नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर नीलाभ आपके सेवा में फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ ह्यूमरल हेड, जिसे शॉर्ट में एवीएन भी कहा जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा सा साइंटिफिक नेम है जो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जान की हड्डी है, थाई बोन है, जिसे फीमर कहा जाता है। ये इसके जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो वो एक बॉल के शेप में होता है, जो उसका हेड कहा जाता है, फीमर का हेड। ये जो हिप जॉइंट होता है, ये सॉकेट पेल्विस की हड्डी बनाती है, बॉल थाई बोन बनाता है, उसका बॉल बनाता है। ये जो बॉल है, इसका ब्लड सर्कुलेशन दो तीन तरीके से होता है। एक तो थोड़ा सा 2 से 5% पेल्विस की तरफ से आता है, 10 से 15% से लेकर 30% तक बोन्स के अंदर से आता है, और मैक्सिमम और मेजर ब्लड सर्कुलेशन जो ये जॉइंट का कैप्सूल होता है, इसके ऊपर आर्टरीज का एक सर्कल बनता है। वो सर्कल से जो है ब्लड सर्कुलेशन इस बोन के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करता है। एवास्कुलर का मतलब होता है जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ। तो जब किसी वजह से एवास्कुलर हो गया बोन, यानी ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, जिसकी वजह से ये फ्यूमरल हेड का डेथ हो गया, उसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फ्यूमरल हेड कहते हैं। ये आखिर होता क्यों है? ये जो कैप्सूल के ऊपर से जो ब्लड वेसल जाते हैं, ये बड़े नाजुक से होते हैं, जो कई कारणों से बंद हो जाते हैं कुछ लोगों में। मोस्ट ऑफ द टाइम तो रीज़न पता नहीं होता है, जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। लेकिन जो कारण पता है, चले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी ने स्टेरॉइड लिया, आज की डेट में बड़े यंग से बच्चे आते हैं जो जिम जाते हैं और बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अभी जब कोविड टाइम में काफ़ी हाई डोज में लोगों को स्टेरॉइड दिया गया था उनकी जान बचाने के लिए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन दवाइयों का एक साइड इफेक्ट हुआ कि बोन जो है डेड हो गया, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया। वैसे ही जो ओबिसिटी होती है, ओबीस पेशेंट में भी ये बड़ा कॉमन पाया जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी बड़ा कॉमन पाया जाता है। जिनमें लीवर की प्रॉब्लम हो, डिसलाइपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर बड़ा हो, उनमें ही पाया जाता है। गाउचर्स डिजीज एक बीमारी होती है, उसमें पाया जाता है। जो स्विमिंग करते हैं सी में, डीप सी में, उनमें कैशंस डिजीज करके एक बीमारी होती है, उसमें भी होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कैंसर की कुछ दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉइड की बात हमने कर ली, और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से इसका ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है बहुत अच्छे से तो हमें नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये पता है कि जो फैट सेल्स होते हैं वो जाके उनको क्लॉट कर देते हैं। जैसे हार्ट में खून की नसों को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, वैसे ही इन यहाँ भी ब्लड वेसल्स को ये क्लॉट कर देते हैं। जब ये क्लॉट हो जाता है, जब इसका ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म होता है, तो कई चीज़ें होती हैं। शुरू में ये हिस्सा जो है वाइट पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डेड बोन होना शुरू होता है। इनिशियली इसका शेप मेंटेन होता है, लेकिन धीरे धीरे चूँकि वेट बेयरिंग बोन है, ये जो बॉल है, बॉल से ये फ्लैट होना शुरू होता है, बोन सेपरेट होना शुरू होता है, फ्लैट होना शुरू होता है, और एडवांस स्टेज में पूरे जॉइंट में अर्थराइटिस हो जाता है। इसमें क्या सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? इनिशियली सिम्टम कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद जब थोड़ी देर तक बैठ के जब चलते हैं तो लिम्प करते हैं, वो नॉर्मल नहीं चल पाते, थोड़ा 2-4 स्टेप लिम्प करके फिर चलना ठीक हो जाता है। लिम्पिंग के बाद से फिर ये पेन शुरू होती है। इनिशियली ये पेन ऑन एग्जर्शन होता है, जब ज़्यादा देर खड़े होते हैं या ज़्यादा देर चलते हैं तब ये पेन होता है। बाद में ये पेन कंटिन्यूस हो जाता है। अर्थराइटिक जब जॉइंट हो जाता है तो ये पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता चला जाता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? इसकी डायग्नोसिस इनिशियल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एमआरआई में बनती है। या तो जॉइंट का हम एमआरआई करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं, तब ये कैच करता है कि ये बोन का पीस बॉल्स में डेड हो रहा है। एक्सरेज होते हैं, देन रूटीन ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं ये देखने के लिए कि ये हुआ क्यों है। कई बार कारण पता चल पाता है हिस्ट्री से, ब्लड टेस्ट की रिपोर्टों से। कई बार हमें कोई भी कारण पता नहीं चल पाता, जिसे हम इडियोपैथिक बोल देते हैं। अब हमने डायग्नोसिस बना दी। सेकंड हम करते हैं बीमारी की स्टेजिंग, कि ये किस स्टेज की बीमारी है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है स्टेजिंग के हिसाब से होता है।
फर्स्ट स्टेज में सिर्फ एमआरआई या सीटी स्कैन में चेंज होता है, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है, पेशेंट को कोई खास सिम्टम नहीं होता, लिम्पिंग होती है या थोड़ा बहुत चलने में दर्द होता है। सेकेंड स्टेज में ये एक्सरे में भी विजिबल होना शुरू होता है, लेकिन इसका शेप मेंटेन्ड होता है। थर्ड स्टेज में बोन जो है ये एंट्रो सुपीरियर पार्ट कहा जाता है। एंटीरियर के मतलब आगे की तरफ और सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। ये हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा वेट ट्रांसमिट होता है। तो जो ये वेट ट्रांसमिशन का एरिया है ये फ्लैटन होना शुरू होता है, मेन बॉल से सेपरेट होना शुरू होता है और ग्रेजुअली ये डी शेप होना शुरू होता है। उसके बाद से ये बीमारी, चूँकि ये डेड बोन था, जॉइंट खराब हो रहा था, दूसरी तरफ भी जानी शुरू होती है, तो हड्डी की चोचें बननी शुरू हो जाती है, अर्थराइटिस होना शुरू होता है। तो हम कहते हैं कि हिप जो है हिप जॉइंट खराब हो गया है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में इस बीमारी को बांटा गया है। हमने डायग्नोसिस भी बना ली, स्टेजिंग भी कर ली। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? ट्रीटमेंट शुरू से हमेशा सर्जरी होती है। सर्जरी में जब तक ये बॉल का शेप मेंटेन्ड है तब तक हम जो है या तो कोर डिकम्प्रेशन करते हैं या कोर डिकम्प्रेशन विद फिबुलर ग्राफ्टिंग की जाती है। कई लोग कोर डिकम्प्रेशन विद बोन ग्राफ्टिंग करना पसंद करते हैं। कई लोग कोर डिकम्प्रेशन के साथ पीआरपी का इंजेक्शन देना पसंद करते हैं। तो अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं, सारे सही हैं, सब में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआत में आपने ऑपरेशन करवा लिया है, तो हिप के बचने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। जब हिप जॉइंट वो सिक्वेस्ट्रेट कर गया, सेपरेट आउट हो गया, लेकिन अभी भी शेप ठीक है, तो हम डी रोटेशन ऑस्टोटमी करते हैं। जो वो हेड का पोर्शन है जिस पे प्रेशर आ रहा है, जो डेड पड़ा हुआ है, उसके डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, सो दैट कि जो बोन का पोर्शन, बॉल का वो पोर्शन जो ठीक है, वो पोर्शन वेट बेरिंग हो जाए। तो उससे भी कई बार ये हिप जॉइंट बच जाता है। जब जॉइंट पूरा अर्थराइटिक हो जाता है तो सिर्फ एक ही जो ऑप्शन बचता है वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो इनिशियल स्टेज कोर डिकम्प्रेशन विदाउट बोन ग्राफ्टिंग या पीआरपी इंजेक्शन। उससे एडवांस स्टेज या तो वेरस ऑस्टोटमी या वेरस प्लस डी रोटेशन ऑस्टोटमी की जाती है और लास्ट स्टेज में टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी ये डिटेक्ट हो और जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। कई लोग ऑपरेशन से डरते हैं, वो बोलते हैं जी दवाइयों से ठीक करो। दवाइयों से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयाँ होती हैं, बाई फॉस्फोनेट हम कहते हैं, वो ओरल दिया जाता है। उनके रिजल्ट काफ़ी प्लस माइनस हैं। वो फ़ायदा कर भी सकते हैं, फ़ायदा नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप वो दवाइयाँ दे रहे हैं तो काफ़ी दिनों तक बेड रिडन रहना पड़ता है, जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लोग उठ के बाथरूम चाहते हैं एटलीस्ट कि सर लैट्रिन बाथरूम तो हम जाएंगे, लेकिन वो जो वेट पड़ता है उतना ही वेट जो है ये जॉइंट को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए प्रेफरेबल होता है कि जितनी जल्दी कोर कंप्रेशन कर दिया जाए कि हिप जॉइंट को बचाने की कोशिश कर दी जाए। लिटरेचर बतलाता है कि अगर हिप कोर डिकम्प्रेशन के बाद नहीं भी बचता है तो भी उसकी लाइफ बढ़ जाती है, 5 साल 10 साल वही हिप जॉइंट निकाल देता है और उसके बाद टोटल हिप के रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी वजह से लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड ले रहे हो, जैसे कि किसी को सर्कोइडोसिस हो या सीओपीडी हो या स्किन की प्रॉब्लम हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या कोई भी और बीमारी हो, वास्कुलाइटिस हो, जिसके लिए स्टेरॉयड आपने लेना ही लेना है, तो आपने काफ़ी अलर्ट रहना है और अलर्ट रह के हिप जॉइंट का हमेशा टाइम पे रूटीनली एक्सरेज इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहना है, सो दैट जब भी बीमारी पता चले उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ये बीमारी जो है इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑपरेशन है। अगर ये बीमारी से कोई भी सफ़र करता है उसे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, सो दैट वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ अपना लीड कर सके। इस टॉपिक पे आज बस इतना ही। आगे फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।